आज हम गणित में कक्षा 10वीं में निर्देशांक ज्यामिति के विषय में पढ़ेंगे। निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने से पहले हमको उसकी परिभाषा जानना जरूरी है। तो उसकी परिभाषा होती है कि यदि किसी तल पर किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करना है तो हमें किन्हीं दो बिंदुओं की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। इसकी परिभाषा को हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि गणित की वह शाखा जिसमें किसी बिंदु की स्थिति या तल पर स्थित किसी बिंदु की स्थिति का पता लगाने के लिए वास्तविक संख्याओं के युग्म का उपयोग किया जा सकता है, या किसी बिंदु की स्थिति को बताने के लिए वास्तविक संख्याओं के युग्म का उपयोग किया जाता है। अब इस प्रकार से यदि हमारे पास x y इस प्रकार से है, एक युग्म दिया हुआ है और 5,6, तो ये 5,6 में 5 जो है वो किसको प्रदर्शित करता है, x को, और 6 जो है वो किसको प्रदर्शित करता है, y को। तो इस प्रकार हम निर्देशांक ज्यामिति को समझाने के लिए एक हम इस प्रकार से ग्राफ ले रहे हैं जिसमें दो रेखाएं जो है वो एक दूसरे के लंबवत है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, O, और वो क्या कहलाता है, मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। अब हमारे पास इस निर्देशाक्ष में हमारे पास इस मूल बिंदु से इस तरफ यदि हम आते हैं तो धनात्मक और इस तरफ जाते हैं तो ऋणात्मक अक्ष, और इसी प्रकार ऊपर की तरफ धनात्मक रहता है और नीचे की तरफ ऋणात्मक रहता है। तो अब हम इससे देखते हैं, ये धनात्मक जो है उसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष, और ये ऋणात्मक जो है उसको बोल देते हैं एक्स डैश अक्ष। इसी प्रकार ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, वाई अक्ष, और नीचे जो रहता है वाई डैश अक्ष। हम इसको दर्शा देते हैं 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से और आगे जाएगा। यहाँ ले लेते हैं -1 -2 -3 -4, ऊपर की तरफ ले लेते हैं 1 2 3 4, ये आगे और जाएगा। अब यहाँ ले लेते हैं -1 -2 -3 -4, ये इस प्रकार से और आगे जा सकता है। हमारे पास ये 4 चतुर्थांश है। इसमें हम पहले इसको क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश, इसको हम बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको हम बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश। अब इसमें हमारे पास प्रथम चतुर्थांश जो है, इसमें हमारे x अक्ष और y अक्ष दोनों के निर्देशांक जो होते हैं वो क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, प्लस प्लस। द्वितीय चतुर्थांश, इसमें हमारा x अक्ष तो माइनस होता है लेकिन y अक्ष प्लस में होता है, तो हम क्या लिख लेते हैं, माइनस प्लस। तीसरा हमारे पास x अक्ष भी माइनस होता है और y अक्ष भी माइनस होता है, तो माइनस माइनस। और ये चौथा अक्ष जो होता है, इसमें x अक्ष तो प्लस होता है लेकिन y अक्ष माइनस होता है, तो हम यहाँ क्या ले लेंगे, प्लस माइनस। इस प्रकार से ये हमारे पास 4 चतुर्थांश होते हैं। यदि कोई बिंदु हमारे पास दिया हुआ है और उसका हमको चतुर्थांश पूछा जाता है या उसकी स्थिति पूछी जाती है किस चतुर्थांश में स्थित है, तो हम इस चित्र के माध्यम से उस बिंदु को दर्शा सकते हैं। अब हमारे पास x और y जो है, इस x को हम भुज भी कहते हैं। x को क्या कहते हैं, भुज, और इसी प्रकार y जो है उसको हम क्या बोलते हैं, कोटि। अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और पूछा जाता है कि x जो है उसे क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, भुज, और y को क्या कहते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, कोटि। अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास x अक्ष पर यदि हमको बोला जाएगा कि y अक्ष का निर्देशांक कितना है, ये x अक्ष है, इसमें यदि हमसे पूछा जाता है y अक्ष का निर्देशांक क्या है, तो y अक्ष का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 0, और उसी प्रकार y अक्ष पर x अक्ष का निर्देशांक क्या होगा, 0। तो ये सब भी हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि x अक्ष का क्या निर्देशांक है, x अक्ष पर y के निर्देशांक और y अक्ष पर x के निर्देशांक यदि पूछा जाता है तो दोनों अक्षों पर x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। ये हमको वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछे जाएंगे और ये 2-4 चीजें तुमको जानकारी होनी चाहिए। अब हमारे पास यदि बोला जाएगा x अक्ष पर y का x अक्ष पर समीकरण, तो y = 0, y अक्ष का समीकरण तो x = 0, ये भी हमको जानकारी होनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि हमारे
दिया हुआ है 3 4 -3 5 2 -6 और -3 -3। इस प्रकार से हमारे पास पॉइंट्स कुछ दिए रहेंगे और कहा जाएगा कि हमको इसको इसमें बिंदु दर्शाना है और बताना है कि ये किस निर्देशांक चतुर्थांश में स्थित है। हमको चतुर्थांश के विषय में बताना है, तो हम देखेंगे पहला बिंदु है 3 4। तो हम इस चित्र में देखते हैं 3 कहाँ है हमारे पास। तो 1 2 3 3 ये है, 4 4 ये है। तो इस प्रकार से हम ये बिंदु हमको मिल गया 3 4। और हम ये देखेंगे ये हमारे किस चतुर्थांश में स्थित है, तो प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। इसी प्रकार हमारे पास दिया है -3 5। तो हमारे पास -3 x अक्ष का है, तो -3 5 इसके ऊपर ये, तो ये बिंदु जो है -3 5 हो जाएगा। और -3 और 5 हमसे पूछा जाएगा किस चतुर्थांश में स्थित है, तो द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। तीसरा हमारे पास है 2 -6। 2 क्या है, धनात्मक। 2 -6 क्या हो जाएगा, 5 6 -6। ये हो जाएगा 2 -6। 2 और -6, 2 -6 जो है वो किस चतुर्थांश में स्थित है, तो चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। इसी प्रकार -3 और -3, ये -3 और ये -3, ये हमारे पास किस चतुर्थांश में स्थित है, थर्ड चतुर्थांश में। तो इस प्रकार से यदि हमारे पास किसी भी कोई भी पॉइंट दिया हुआ है और कहा जाता है कि उसको उसके चतुर्थांश के विषय में बताना है या उसको इस निर्देशांक में दर्शाना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, उसको दर्शाने के बाद उसको हम बता सकते हैं कि किस निर्देशांक चतुर्थांश में स्थित है। अब इसके आगे हम देखेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो हमको ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए हमारे पास सूत्र होता है। यदि हमारे पास दो बिंदु दिए हुए हैं और उसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो उसको हम किसके माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं, सूत्र के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास एक सूत्र होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। जैसे हमारे पास A और B दो बिंदु है, उसके बीच की दूरी के लिए हम एक सूत्र ले लेते हैं, x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम ले लेते हैं दो बिंदु यदि दिया हुआ है तो। अब हम इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि 2, ये बिंदु है A, इसमें दिया है 2 और 2। इसी प्रकार ये दिया हुआ है 4 और 3, इसको ले लेते हैं B बिंदु। और तीसरा हम ले लेते हैं 3 और 5, ये ले लेते हैं, हम तीसरा बिंदु ले लेते हैं। अब हमसे कहा जाता है कि A और B के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, या B और C के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, या A और C के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हमारे पास ये फॉर्मूला मालूम है हमको कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट्स को रखकर इसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इसमें किसी एक की वैल्यू को हम निकाल के देखेंगे। जैसे हमारे पास है, हम ले लेते हैं A और C के बीच की दूरी। तो हमने ले लिया A पॉइंट हमारे पास कितना है, 2 2, और C पॉइंट कितना है हमारे पास, C पॉइंट हमारे पास है 3 5। इस प्रकार से हमारे पास दिया हुआ है दो बिंदु। तो इसमें हमारे पास x1 बराबर y1 बराबर भी कितना है 2, x2 बराबर कितना है 3 और y2 बराबर कितना है 5। इस प्रकार से हमारे पास ये जो फॉर्मूले में जो वैल्यू चाहिए हमको पूरे मिल गए। अब हम इसमें रख देंगे x2 3 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 5 - 2 का होल स्क्वायर बराबर 3 - 2 का होल स्क्वायर कितना हुआ 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर कितना हुआ 3, तो 3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बराबर कितना हो जाएगा 9 और 1 10, √10। तो इस प्रकार से कोई भी दो बिंदु दिया हुआ है और उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, सूत्र दिया हुआ है हमारे पास AB = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इन दोनों में हमारे पास जो बिंदु का निकालना है उसमें हम x1 y1 ले लेंगे, x1 y1 ले लेंगे, x2 y2 ले लेंगे, और उसकी वैल्यू को हम इसमें रख देंगे और उसको हल करने पर हमको दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात हो जाएगी। हमारे प्रश्नावली 2 में दो बिंदुओं के बीच की दूरी के ऊपर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं और उन प्रश्नों को इस फॉर्मूले से आप लोगों को हल करना है। इसके आगे का चीज मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। नमस्कार।